दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। जब कभी भी आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टॉक पर्टिकुलर कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है और वो सेक्टर का अभी जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में है। तो ये आपको वहां पर पता होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक को उसकी रैली को देख करके उसमें इन्वेस्ट करते हो या फिर उसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हो और अगर वो सेक्टर जो है वो डाउनसाइड में चल रहा हो, तो हो सकता है कि आपको वहां पर नुकसान झेलना पड़े या फिर आपकी जो स्टॉप लॉसेस है वो वहां पर हिट हो जाए। तो इसके लिए आपको सेक्टोरल एनालिसिस जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे। सेक्टोरल एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर धन का वेब प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर web.dhan.co वेबसाइट ओपन करके अपने आईडी से लॉगिन किया हुआ है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर होम पेज पर है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको मार्केट वॉच दिखाई देगा, लाइव मार्केट। यहाँ पर आपको सभी सेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, एफएमसीजी, मिड कैप 100, आईटी वगैरह सभी यहाँ पर सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमको यहाँ पर आज जो एनालिसिस करना है वो है निफ्टी आईटी का। तो ये निफ्टी आईटी के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। निफ्टी आईटी पर क्लिक करने के बाद में निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है उसकी आपको यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी कि आज के दिन में जो है निफ्टी आईटी का मूवमेंट कैसा है, उसका ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चार्ट भी जो है वो आसानी से देखने को मिल जाता है। लोअर साइड पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे कि आईटी सेक्टर ने पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो रिटर्न होता है ऑन एन एवरेज रिटर्न होता है, इस वजह से ये जो रिटर्न है आपको डिफरेंट दिखाई देगा एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। तो स्टॉक्स के अंदर आपको रिटर्न ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। यहाँ पर आईटी सेक्टर में 10 स्टॉक्स है, उसमें से आज का जो मोमेंट है उसके हिसाब से पॉजिटिव स्टॉक्स 9 है और नेगेटिव स्टॉक्स यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट टैब मिल जाता है इंडाइसेस इन डेप्थ। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आईटी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे 10 कंपनीज है। वेटेज जो है वो 100% है और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वहां पर आईटी सेक्टर के अंदर या फिर आईटी का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंपनीज को देखना है, तो यहाँ पे सेक्टर्स के बाजू में कंपनीज है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आईटी सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बेसिकली जो निफ्टी 500 या फिर निफ्टी में जो भी आईटी कंपनीज लिस्टेड है उनके स्टॉक्स है यहाँ पे। आप इनमें वेटेज भी देख सकते हो। जैसे सेक्टर्स के बाजू में यहाँ पर जो है वेटेज है, आप इसको क्लिक करोगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपको स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप टॉप वेटेज कंपनी और जो सबसे कम वेटेज कंपनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो वेटेज के अकॉर्डिंग भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर टोटल कंपनीज को देखना है, तो ऑल कंपनीज पर क्लिक कीजिए। आप ऑल कंपनीज पर क्लिक करने के बाद में जितने भी कंपनीज यहाँ पर आईटी की इसमें लिस्टेड है या फिर जो इस आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, तो वो तमाम कंपनीज यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। अब हमको चार्ट एनालिसिस करना है आईटी का। तो सिंपली आपको जो है वो मार्केट पर क्लिक करना है। मार्केट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने चार्ट का ऑप्शन है, तो ये चार्ट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर चार्ट ओपन हो जाएगा। आप इसको सिंगल विंडो में भी देख सकते हो। धन में मल्टीपल लेआउट्स का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पर एट अ टाइम मल्टीपल चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हो। अब आपको चार्ट एनालिसिस जो है वो डिटेल में करना है, तो सिंपली आप जो है वो ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर जो वो काफी आसानी से चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा निफ्टी आईटी ओपन है। अब हम स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से। तो यहाँ पर आपको मंथली चार्ट पर क्लिक करना है। मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर जनवरी 2022 से लगातार डाउन ट्रेंड में है और अभी यहाँ पर जो है ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस साइड पर देखें तो हमारे सामने मंथली चार्ट का एक डिमांड जोन है। प्राइस जो है वो उसी के पास में आकर के रुकने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर इस पर्टिकुलर एरिया पे आईटी सेक्टर में हमको एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हायर हाइस का फॉर्मेशन था
लेकिन यहाँ पर जो गैप के साथ में कैंडल ओपन हुआ डाउन साइड में, तो उस वजह से अभी जो हम बोलेंगे यहाँ पर आईटी सेक्टर वीकली चार्ट पर जो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमको नजर आ रहा है। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आईटी सेक्टर एक अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पर ये जो गैप फॉर्म हुआ, गैप के बाद में जो है यहाँ पे भी हमको एक साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर जो गैप फॉर्म हुआ, गैप फॉर्म होने के बाद में यहाँ पर आप देखिए ये जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल अगर सपोर्ट के पास में फॉर्म होती है तो हमको यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। अगर ये रेजिस्टेंस के पास में फॉर्म होती है तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। तो अगर हम इस चार्ट को लाइन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आप देखिए लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर आरएसआई के अंदर जो है वो हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर 75 मिनट चार्ट पर। अब 75 मिनट चार्ट और 125 मिनट चार्ट ये सिर्फ और सिर्फ आपको धन प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलेगा। अदर प्लेटफॉर्म पे आपको 75 मिनट और 125 मिनट का टाइम फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करना है या फिर अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो और वहां पर आप 75 मिनट और 125 मिनट का चार्ट यूज करते हो तो वहां पर आपको चार्जेस पे करना होंगे। ये काफी अच्छा फीचर है यहाँ पर धन के पास में कि आप 75 मिनट और 125 मिनट के चार्ट को यूज कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग और एमसी यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री है और इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो देर मत कीजिए और लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट धन में ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है हमने 75 मिनट चार्ट को ओपन किया है। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाई दे रही होंगी कि ये एक गैप है। अब ये गैप जो है ये फील होना चाहिए, या फिर इस तरीके के जो गैप है ये अक्सर फील होते हैं। लेकिन फील होने से पहले यहाँ पर एक स्विंग लो है। ये स्विंग लो जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस का काम करता है तो यहाँ से आपको एक डाउनसाइड का मूव या फिर जिसको हम कहेंगे रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 26,900 के आसपास में हो। अगर यहाँ पर आपको बुलिश साइड पे कंफर्मेशन मिलता है तो आप कोई भी आईटी के स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग जा सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि सेक्टर का चार्ट अगर यहाँ पर इस तरीके से है तो सभी आईटी के जो स्टॉक्स है वो इस तरीके का परफॉर्म करेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो काफी ऊपर होंगे, तो वहां पर आपको रिट्रेसमेंट को देखना होगा, उसी के बाद में आप वहां पर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। और टारगेट आप इस वाले जोन के पास में सेट कर सकते हो, या फिर आपका जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, 1:3, 1:4, उसके अकॉर्डिंग आप जो वो टारगेट सेट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज आईटी सेक्टर का एनालिसिस। उम्मीद करूंगा कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।